आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। द बैरल ऑफ ए फाउंटेन पेन सिलिंड्रिकल इन शेप इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 mm इन डायमीटर। देखो ये mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक, 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। ए फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन विल बी यूज्ड अप ऑन राइटिंग 330 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप ए बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ ए लीटर। ठीक है, तो देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है और पूछा क्या है। ठीक, उसके बाद इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो एक फाउंटेन पेन है, एक क्या है बैरल, द बैरल ऑफ फाउंटेन पेन, एक फाउंटेन पेन है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है। ठीक है, तो देखो फाउंटेन पेन आप देखे होंगे, फाउंटेन पेन आप देखे होंगे, जो नहीं देखा जैसे मार्कर से भी आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। तो फाउंटेन पेन का डिजाइन थोड़ा ऐसे रहता है। ठीक है, फाउंटेन पेन का डिजाइन कैसा रहता है, तो ऐसे रहता है। ठीक, अब ये जो बोला है कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 मिलीमीटर और ये सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है, ये चीज कहाँ है, तो ये इसकी बात कर रहा है। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको हिस्सा, ये वाला ऐसे, ये सिलिंड्रिकल शेप का है। ठीक है, यहां से वो लिखता है, ठीक है, यहां से ये सिलिंड्रिकल शेप का है। ठीक, अब इसका हाइट दिया, इसका क्या दिया है, तो सर इसका हाइट दिया, इसका हाइट कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग लिखा है ना, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग मतलब हाइट। ये जो बैरल पेन है उसका लेंथ कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर भी दिया है 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर कौन सी डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये है डायमीटर कितना है, तो सर 5 मिलीमीटर है। कितना है सर, 5 मिलीमीटर। तो जो फाउंटेन पेन है वो फाउंटेन पेन ऐसा है। ठीक, सिलिंड्रिकल शेप का, यहां से यहां तक रहेगा, यहां से उसका वो लिखने वाला रहेगा। ठीक, जैसे मार्कर आप देखेंगे, ठीक है, तो मार्कर से भी आप रिलेट करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाउंटेन पेन का फिगर, ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया इसका डायमीटर। ठीक है, अब आगे, अब मेन चीज वो बोल क्या रहा है। ठीक है, तो देखो अब क्या बोल रहा है वो, ए फुल बैरल ऑफ इंक, a full barrel of ink in the pen will be used up on writing 330 words on an average। ठीक, अब यहां से वहां तक का मतलब ही समझना है। तो वो अब क्या बोल रहा है कि ये जो अपना फाउंटेन पेन है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो इसका बैरल है, ये जो है ना, ये मान लो ये जो सिलेंडर शेप का है बैरल, ठीक है, जिसमें इंक हम लोग डालते हैं। ठीक है, इंक यहां डालते हैं, तो इंक यहां से डालेंगे तभी नहीं यहां से लिखेगा। तो जो ये अपना बैरल है, इसमें हमने क्या किया, इस बैरल को, यानी ये जो सिलिंड्रिकल शेप का है, इसको हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, इंक से फिल कर दिया। इंक से इसको पूरी तरह से ऐसे फिल कर दिया, इसमें इंक हमने भर दिया पूरा, चारों पूरा अच्छे से। तो ये जब इंक से इस पूरे बैरल को हमने क्या कर दिया, तो भर दिया। तो जब ये इंक से भर रहे हैं, तो ये कितना वर्ड लिख रहा है, तो 330 वर्ड लिख रहा है। कितना वर्ड्स लिख रहा है, तो 330 वर्ड्स। जब इस फाउंटेन पेन को, इसके बैरल को हम पूरे इंक से भर दे रहे हैं, तो ये कितना वर्ड लिख रहा है, ये कितना वर्ड लिख रहा है, तो सर 330 वर्ड लिख रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया कि जब इस बैरल पेन को पूरे इंक से पूरा भर देंगे तो 330 वर्ड लिखेगा। ठीक, पहला चीज। अब पूछ क्या रहा है, तो यहां से देखो, हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप ए बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ ए लीटर। अब इसका मतलब समझो कि अब क्या कर रहा है। तो अब इस फाउंटेन पेन में डालने के लिए फिर इंक रखा है, अलग से इंक रखेंगे। तो एक बोतल है, तो बोतल का शेप आप जैसे मन करे वैसे बना लेंगे, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो मान ले रहे बोतल क्या है, तो चलो ये हो गया आपका बोतल, देख रहे हो डिजाइन। चलो सिलेंडर शेप ही बना लो, सिलेंडर शेप का ही बना लो, नहीं तो कहोगे सर जैसे मन करे वैसे आप बोतल का डिजाइन बना सकते हैं। तो वो एक बोतल रखा है, उस बोतल में क्या है, तो इंक है। क्या है, तो इंक है। मान लो ये आपका बोतल था, इस बोतल में क्या है, इंक है। और इंक कितना है, इस बोतल में इंक कितना है, तो 1/5 ऑफ ए लीटर। 1/5 का मतलब सर कि 1/5 लीटर। ठीक है, एक बोतल रखा है, उस बोतल में कितना इंक है, तो 1/5 लीटर इंक है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अब तुम ये बताओ, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इतना इंक है ना, दूसरा जो बोतल है उसमें कितना इंक है, तो वह 1/5 लीटर इंक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ 1/5 लीटर में, 1/5 लीटर इंक में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1/5 लीटर इंक में कितना वर्ड लिखेगा, वो कितना वर्ड्स लिखेगा, कितना वर्ड्स वो लिखेगा। क्वेश्चन यही है कि एक बोतल है जिसमें 1/5 लीटर इंक है, तो उतने इंक में कितना वर्ड्स वो लिखेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं कि इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना इंक है। जो बैरल पेन है ये, जिससे वो 330 वर्ड लिख रहा है, तो इस बैरल में कितना, पहले ये निकाल रहे हैं कि कितना इंक है। तो इस बैरल पेन में कितना, सॉरी इस फाउंटेन पेन में कितना इंक है, ये पहले हम लोग निकाल ले। देखो ये जो अपना था, ये अपना जो बैरल था, ये पूरा इंक से भर रहा है। देखो फिर से देखो, ये जब पूरा इंक से भरा था तो 330 वर्ड लिखा था। हाँ सर, पूरा ये इंक से भरा था तो 330 वर्ड लिखा था। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे कि इस बैरल में कितना इंक है, इस बैरल में कितना इंक है, ये बैरल में कितना इंक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये जो सिलेंडर शेप का बैरल आपको दिख रहा है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। जब इस सिलिंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि सर इतना लीटर, सॉरी इतने इंक में
इतने इंक में इतना वर्ड वो लिख रहा है, ठीक है, इतने इंक में इतना वर्ड लिख रहा है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो जो आएगा पहले निकालो, चलो पहले निकालो उसके बाद समझ लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बैरल ऑफ फाउंटेन पेन, ठीक है, फाउंटेन पेन ये निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ बैरल ऑफ फाउंटेन पेन, इस फाउंटेन पेन का वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो सर सिलेंडर के शेप का है, सर सिलेंडर के शेप का, और इसी में क्या है, सिलेंडर के शेप में इंक से फिल किया गया तो इतना वर्ड लिखा है। तो इसमें पहले पता करेंगे कितना इंक है। तो इंक निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बैरल ऑफ फाउंटेन पेन पाई आर स्क्वायर एस, तो पाई की वैल्यू सर 22/7। अब एक चीज देखो, रेडियस नहीं दिया है, ठीक है, डायमीटर दिया। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर कितना दिया, चलो यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे लिख लेना, इस यहाँ पे डायमीटर कितना दिया है, तो सर 5 mm दिया है। डायमीटर कितना दिया है, तो सर 5 mm दिया है। अब इस डायमीटर को रेडियस में चेंज करेंगे तो सर 5/2 mm हो जाएगा। कितना होगा सर, 5/2 mm होगा कि नहीं, डायमीटर का आधा रेडियस, तो 5/2 mm होगा। अब सर यहाँ मिलीमीटर है और हाइट कितना किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तो इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करोगे, तो सर 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करा देंगे, तो 10 से डिवाइड होगा तो ये सेंटीमीटर में। तो रेडियस कितना निकल जाएगा आपका, तो ऐसे देखो ये कट रहा है तो कटा लो, तो 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1/4 सेंटीमीटर। यानी उस फाउंटेन पेन का रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस कितना हो गया, 1/4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको पता है कितना, तो सर 1/4 हमको रेडियस पता है। हाइट सर हमको हाइट भी पता है 7 सेंटीमीटर, सर हाइट भी हमको पता है कि 7 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 जाएगा, 2 से ये जा रहा है, फिर 2 से 11 टाइम्स में जा रहा है, तो ये क्या निकला, तो 11 और अपान में 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकला, तो ये वॉल्यूम निकला। किसका वॉल्यूम निकला, तो ये जो इंक है इस बैरल में कितना इंक है, बताओ इस बैरल में कितना इंक है, तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। इस बैरल में कितना इंक है, तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इंक है। और इसी 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इंक से कितना वर्ड लिख रहा है वो, तो 330 वर्ड लिख रहा है। कितना वर्ड लिख रहा है, तो 330 वर्ड से लिख रहा है, ठीक है। यही बात समझना था कि 11/8 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम निकला। किसका वॉल्यूम निकला, तो वो फाउंटेन पेन में, यानी इसके अंदर जितना इंक है उस इंक का वॉल्यूम, और इसी से 330 वर्ड वो लिख रहा है। अब देखो अब क्या करेंगे, पूछा क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा है कि 1/5 लीटर में 1/5 लीटर में कितना वर्ड लिखेगा। तो अब देखो यहां पे तो हमने निकाला है सेंटीमीटर क्यूब, 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इंक में इतना वर्ड लिखा है। ये पूछ रहा है कि 1/5 लीटर में कितना वर्ड लिखेगा, ठीक। यहां सेंटीमीटर क्यूब है और यहां क्या है, लीटर है। तो देखो ये भी वॉल्यूम है और 1/5 भी क्या है, लीटर, वॉल्यूम ही है, क्या है, वो भी वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पे लीटर है और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यूनिट क्या करेंगे, चेंज। ये लीटर है, ये सेंटीमीटर क्यूब, तो या तो इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लेंगे, या तो इस लीटर को फिर हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। दोनों तरीके से करेंगे, आंसर आपका आएगा, ठीक। आसान कौन सा पड़ेगा, तो लीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तब, इस लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तब। वो कैसे होगा, तो देखो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1/5 लीटर है, 1/5 लीटर। तो अब एक चीज आपको पता होगा कि सर 1 लीटर में सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको पता होगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे हमने किया है। 1 लीटर में सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर ये नहीं पता है तो आप इसको सीखेंगे यहाँ पे। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो सर 1/5 लीटर में भी 1/5 लीटर में निकालने के लिए 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चलेगा ये 200 टाइम्स में कटेगा। तो 1/5 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1/5 लीटर में 200 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। इस 1/5 लीटर को हमने किस में चेंज किया, तो सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके। 1/5 लीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1/5 लीटर में तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से तो निकल जाएगा। तो वो हमने निकाला, तो 1/5 लीटर में 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम बस ये अगर निकाल देंगे, देखो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब है इंक, तो इतना वर्ड लिख रहा है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर क्यूब बोले या 1/5 लीटर बोले, दोनों बात एक ही है कि नहीं। 200 सेंटीमीटर क्यूब बोले या 1/5 लीटर बोले, तो इसमें कितना वर्ड लिखेगा, इसमें कितना वर्ड लिखेगा। अब ये क्वेश्चन बन गया ऐसे।
अब ये क्वेश्चन ऐसे आसानी से बनेंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो इतना वर्ड लिखा, तो क्वेश्चन पूछा था इतना लीटर, तो हमने लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में इतना लिखा, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखेगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप किए होंगे ऐसे कि अगर 4 पेन है, इसको आप कितने में खरीद रहे हैं 24 रुपीज में, तो बताओ 6 पेन कितने में खरीदोगे, 6 पेन कितने में खरीदोगे। तो ये बच्चों वाला है, ठीक है, ये आप इसको किए होंगे। 4 पेन इतने रुपए का, तो 6 पेन कितने रुपए का। तो एक पेन पहले निकालते हैं, एक पेन पहले निकालेंगे सर, एक पेन निकालेंगे तो 6 रुपए का। अब एक पेन 6 रुपए का, तो 6 पेन 36 रुपए का। ऐसे ये ड्रामा आपको आता है, वही ड्रामा इसमें हम लोग यूज करेंगे, यही सेम ड्रामा हम इसमें यूज करेंगे। देखो इतना सेंटीमीटर क्यूब में इतना वर्ड होता है, तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब में इतना वर्ड लिख रहा है, तो हम निकालेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखेगा, तो क्या करेंगे, तो 330। अब इस इतने सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो 11 अपन क्या होगा 8, 11 अपन 8। जैसे 4 पेन 24, 4 पेन 24 रुपए का, तो एक पेन के लिए क्या किया 24, और नीचे 4 से डिवाइड करेंगे तो एक पेन का निकलता है। वैसे इतना सेंटीमीटर क्यूब में इतना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा। तो ये 8 कहां आ जाएगा, तो सर ऊपर होगा। तो ये 330 इंटू 8 अपन में 11। अब ये जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 240, ये हो जाएगा आपका 240 वॉट्स। ये हो गया आपका 240 वॉट। तो ये क्या निकला, तो ये निकला कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब इंक रहेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इंक रहेगा तो 240 वॉट से लिखा जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इंक रहेगा तो 240 वॉट लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन कितने का निकालना था 200, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा इंक, तो कितना वॉट लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, तो सर 240 में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 48,000। क्या आ जाएगा सर 48,000 सेंटीमीटर क्यूब, 48,000 वॉट्स आ जाएगा। 48,000 वॉट से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाले इतना वॉट्स, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक है हमारे पास। बोतल में कितना इंक था 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक था, तो उस 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वॉट लिखेगा, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 240 वॉट, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48,000 वॉट्स वो आएगा। ये आपको आता है तो ये चीज आपको आसानी से आ जाएगी। ठीक, तो टोटल इसका आंसर क्या होगा, तो 48,000 वॉट्स लिखेगा। 1/5 ऑफ ए लीटर में कितना वॉट्स लिखेगा, तो 48,000 वॉट्स आपको लिख देगा वो। ठीक, फाउंटेन पेन। तो अब इसको आप लोग नोट करिए, देखो कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, बस ये बातें बस समझनी थी। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड इज ड्रॉन इनटू ए वायर 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, बस इसके 2-3 बातों को समझ लेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। मेन चीज क्या है, थोड़ा समझ ले कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन यही तो देखो, मैथ का तो असल गेम यही है, तो अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर आपका आ ही जाएगा। तो वही चीज हम लोग को सीखना है, तो इसको आप रिलेट करेंगे तो देखो क्या होगा कि गोल्ड है, क्या है, तो गोल्ड है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब है गोल्ड, जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड क्या है, तो इसका वॉल्यूम है, यानी जो भी गोल्ड है उस गोल्ड का वॉल्यूम क्या है, तो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब है। गोल्ड है, उस गोल्ड का वॉल्यूम दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे पता चला कि ये वॉल्यूम ही है, तो ये देखो क्यूब से रिलेट कर लो, क्या दिया है क्यूब, क्या दिया पावर में क्यूब रहता है, इसका मतलब वो क्या दिया है, तो वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताया था। तो एक गोल्ड है जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, अब इसी गोल्ड से क्या बनाया जा रहा है, इसी गोल्ड इज ड्रॉन इनटू ए वायर। अब इससे गोल्ड से क्या बनाया जाए, वायर बनाया जाए, और वायर का जो डायमीटर है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो वायर का शेप आपका बनेगा, बताओ कैसा बनेगा, जो भी आपका वायर बनेगा उसका शेप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर ऐसा ही बनेगा। जो भी गोल्ड से वायर बनेगा उसका शेप कैसा होगा, तो ऐसा, यानी सिलेंडर के शेप का होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। जो भी वायर जाएगा ऐसे सिलेंडर के शेप का होगा, हाँ सर होगा। अब इसी का क्या दिया है, तो डायमीटर दिया, इसका क्या दिया, इस वायर का क्या दिया है, तो डायमीटर दिया है, कितना दिया है, तो सर 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो जो गोल्ड से वायर बनाया गया उस वायर का क्या बताइए, उस वायर का क्या बताइए, तो लेंथ बताइए, उस वायर का क्या बताइए, लेंथ बताइए। तो यही बस क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो इस गोल्ड से ये बनाया गया, हाँ सर, इसी गोल्ड से ये बनाया गया, हाँ सर। अब एक चीज बताओ, ये जो अब ये वायर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, उस वायर का वॉल्यूम क्या होगा, तो सर जो उस वायर का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा गोल्ड के वॉल्यूम के, क्योंकि गोल्ड का जो वॉल्यूम है उसी से क्या बनाया जा रहा है, वायर बनाया जा रहा है। इसका मतलब वायर का भी वॉल्यूम क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। गोल्ड का वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल होगा सर वॉल्यूम ऑफ गोल्ड के, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड के, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। जो गोल्ड का वॉल्यूम है
वही वॉल्यूम वायर के वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम वही वॉल्यूम वायर का भी होगा, जो गोल्ड का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम वायर का भी होगा। कैसे? क्योंकि इसी गोल्ड से ये बनाया गया, इसी गोल्ड से ये बनाया गया। बस यही बात हमको समझना था। अब आपका आंसर आ गया, अब आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ सर आ गया। कैसे आ गया? तो देखो गोल्ड का वॉल्यूम कितना है, तो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड 1 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ वायर, अभी जो वायर है कैसा है, वायर कैसा है, तो सर सिलेंडर के शेप का। अब सिलेंडर के शेप का है तो इसका वॉल्यूम नहीं निकालोगे? हाँ सर निकाल लेंगे। यानी इस वायर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो सर सिलेंडर के शेप का, यानी पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा। सर पाई आर स्क्वायर एच से। वॉल्यूम ऑफ वायर कैसे निकलेगा, तो सर पाई आर स्क्वायर एच से। अब यहां से रेडियस सर हमको पता है, हाइट हमको नहीं पता, यानी हाइट यानी लेंथ, हाइट यानी लेंथ, लेंथ यानी हाइट। यहां सर हाइट हमको नहीं पता और क्वेश्चन में वायर का क्या पूछा है, तो लेंथ ही पूछा है, तो यहां से आपका लेंथ निकल जाएगा। हो गया। अब देखो, अब यहां पे एक चीज सीखेंगे कि डायमीटर कितना दिया है, 0.1 मिलीमीटर। डायमीटर कितना दिया, 0.1 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो सर 0/1 मिलीमीटर। 0.1 अपन में 2 मिलीमीटर। अब इसको डेसिमल हटाओगे तो ये क्या होगा सर, 1/20 मिलीमीटर। क्या होगा, 1/20 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या निकला, तो सर 1/20 मिलीमीटर। लेकिन ये मिलीमीटर है और इधर वॉल्यूम किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/200 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया, तो सर 1/200 सेंटीमीटर, 1/200 सेंटीमीटर। यानी ये जो वायर है उसका रेडियस कितना हो गया, तो सर 1/200 सेंटीमीटर। देखो पाई की वैल्यू वैसे, रेडियस कितना है, तो सर 1/200 इंटू 1/200 इंटू हाइट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों ये हो गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा तो सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हाइट इक्वल टू, तो देखो देखो पाई की वैल्यू, चलो ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से जाएगा कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में। और कुछ कट रहा है नहीं सर, और कुछ नहीं कट रहा है। तो h इक्वल टू क्या होगा, इस 7 का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो 1400 ऊपर चला जाएगा। हाँ सर 1400 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और ये 11 क्या है ऊपर, तो ये कहां जाएगा, तो सर नीचे आएगा। तो क्या आएगा सर, नीचे। तो h इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, h इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, यानी वायर ऑफ लेंथ कितना हो गया, तो इतना सेंटीमीटर। ऐसे फ्रैक्शन में आंसर देना तो ठीक है, नहीं तो इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो देखो 11 1 जा 11। ठीक है, चलो इधर कर ही लो। अब ये वाला ड्रामा कर लेंगे। 11 1 जा 11, ये 3 होगा, फिर ये 0 आएगा, फिर 11 2 जा 22, फिर 8, फिर 0, फिर 11 7 जा 77, फिर ये 3, फिर सर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 11 2 जा 22, फिर ये 0 आएगा, फिर सर 11 7 जा 17 7। सर ये दिन भर ऐसे ड्रामा करेंगे तो 27 ऐसे आता रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, 127.27 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, ये क्या था सर, फ्रैक्शन में था, और ये क्या था, डेसिमल में था। ये कटेगा नहीं, ये 27 ऐसे आता रहेगा। ठीक, तो आपका लेंथ ऑफ वायर क्या आ गया, तो 127.27 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऐसे ही करना था, बस ये बात समझना था कि वायर का वॉल्यूम गोल्ड का वॉल्यूम इक्वल है, इसलिए ऐसे इक्वेशन बनेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप लोग नोट करिए।